नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। काम्या मिश्रा, जी हां, बिहार की सुपर कॉप लेडी सिंघम के नाम से विख्यात एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर आखिर इस्तीफा क्यों देती है। आपको हमने इस बारे में जानकारी दी थी कि आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया और साथ ही ये बताने की कोशिश की थी कि अब उनके आगे की क्या कोशिशें हो सकती है, क्या राजनीति की ओर उनका रुझान है। लेकिन खबरें कुछ स्पष्ट आ रही है, वो हम आपको बताएंगे कि क्या काम्या मिश्रा राजनीति का रुख कर सकती हैं या फिर कुछ और प्लानिंग है। काम्या मिश्रा इस्तीफा देने के बाद भी क्यों विभागीय बैठक में शामिल हो रही हैं। जी हां, इस्तीफा दे चुकी हैं और फिर भी बैठकों में शामिल हो रही हैं, वरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग में कोऑर्डिनेट कर रही हैं। आखिर क्यों? इसके अलावा आपको बताएंगे कि अगर उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो वो कहां जाएंगी, क्या करेंगी और क्या क्या उनकी फ्यूचर प्लानिंग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या काम्या मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार होगा। सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। काम्या मिश्रा को ये पहले भी कई बार कवर कर चुकी हैं, उनसे आप कई बार 1-to-1 बातचीत भी कर चुकी हैं, ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा भी। ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी बातें होती है। हम चाहेंगे कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दर्शकों के लिए कुछ खास जानकारी साझा करें, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से उनको देने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि ये पहली बार उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, इससे जुड़ी क्या और जानकारी है। देखिए दीपक, जिस तरीके से काम्या मिश्रा की जो कार्यशैली रही है उसको लेकर के लेडी सिंघम के नाम से उसे जाना गया है। लेकिन साल भर पहले भी वो इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, वो ज़बरदस्त है। एक से कई सारे ऐसे काम को वो अपने सामने लाई हैं और जो पेचीदा था उसको भी बहुत बारीकी से उन्होंने सबके सामने रखा है और क्राइम को कंट्रोल करने में भी उनका बाकायदा अच्छा रोल रहा है। लेकिन अब जाने की बात आप पूछ रहे हैं, तो जाने को लेकर के काम्या मिश्रा चूँकि उड़ीसा कैडर की थी, 2019 के कैडर की आईपीएस रही हैं। लेकिन उड़ीसा में उनके फादर का बड़ा बिजनेस है और उसको लेकर के वो वहाँ से, चूँकि फादर के बिजनेस पे कोई असर न पड़े, उसको लेकर के वो बिहार कैडर चुना है। अंकिता, बिजनेस पर तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर जो पहले भी इस्तीफा दे चुकी हैं, आपने कहा पहले उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और अब भी इस्तीफा देने के बाद इस्तीफे की पुष्टि नहीं है, लेकिन इस बात की पुष्टि है कि वो बैठकों में शामिल हो रही हैं, वरीय अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं, अपने पोस्ट को लेकर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसका अभी भी निर्वहन कर रही हैं। तो क्या इस बार भी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है? क्या कुछ और जानकारी है इस बारे में? देखिए, जिस तरीके से इस्तीफा सोमवार को उन्होंने दिया है, डीजीपी को और ये मुख्य सचिव के पास उनका इस्तीफा गया और मुख्य सचिव इस इस्तीफा को गृह मंत्रालय भेजेंगे और जब तक गृह मंत्रालय से इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है, वहाँ से क्लियर नहीं हो जाता कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तब तक वो अपने काम में रहेंगी और जो उनका बाकायदा जो रोल है एक एसपी के तौर पे उन्हें करना होगा। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने मूड बना रखा है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, पहले भी इस बात का जिक्र हो चुका है और कोई बड़ा बिजनेस अलॉट भी हुआ उनके फादर का, इकलौती बेटी है, बड़ी जिम्मेदारी है और शायद कह सकते हैं कि तेज तर्रार होने की वजह से सबसे बड़ी बात है कि उनके हस्बैंड यानी उनके पति भी एसपी हैं, अवधेश सरोज, जो फिलहाल मुजफ्फरपुर में उनकी पोस्टिंग भी है। लेकिन पति एसपी पहले से हैं और वो अपना जो पद है उनका उन्हें त्यागने की कोशिश कर रही हैं, वो रेजिग्नेशन भी दे दिया है। लेकिन अब एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनकी कार्यशैली बहुत बेहतरीन है, काम लेडी सिंघम के नाम से भी जानी जाती हैं और साथ ही साथ अभी इतने महिला में एक लिपि सिंह को बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों ने जाना देखा। फिलहाल वो अभी सेंटिंग में है, अलग बात है, लेकिन उनके बाद काम्या मिश्रा उभर कर आई और लोगों में उनका चेहरा जो है ना बहुत अच्छा नजर आया, ये कि बेहतरीन काम कर सकती हैं। लेकिन फिर अंकिता, सवाल यही है कि अगर काम्या मिश्रा इतना अच्छा कर रही हैं, डिपार्टमेंट को उन पर इतना नाज है कि पहले एक बार उनका इस्तीफा अस्वीकार किया जा चुका है, तो फिर बिजनेस में जाकर खुद को खपाने से, मतलब आप कह रही हैं कि इकलौती बेटी हैं इसलिए, लेकिन वो इकलौती बेटी लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल, एक आईपीएस के तौर पर जितना बेहतर हो सकती हैं, वो एक बिजनेस वुमेन के तौर पर नहीं हो सकती हैं शायद।
बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन जिस तरीके की बिजनेस की बातें सामने आ रही है तो शायद जितने भी अधिकारी होते हैं या फिर जो आईपीएस रैंक के और आईएएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनके जो डिक्लेरेशन आप देखेंगे, उस पेज को देखेंगे तो शायद देख कर के आप स्तब्ध रह जाएंगे कि काम्या मिश्रा ने जिस तरीके से अपने जो डिक्लेरेशन में डाला है, 35 लाख का एक शेयर है, दूसरा शेयर 26 लाख के आसपास है, लगभग 60 लाख का वो सिर्फ शेयर खरीद रखी है। ये डाटा हम आपको पिछले 2023 तक का दे रहे हैं, आगे और बढ़ोतरी ही हुई होगी। 27 लाख का तो सिर्फ वो अपना चांदी दिखा रही है, कैश की भी कितनी बातें हो रही है। तो अमूमन होता है कि अधिकारी अपने जो अमाउंट्स होते हैं, खास करके लोन दिखाते हैं, उनमें कोई लोन भी नहीं है। तो ये सब कुछ मतलब डिक्लेयर करती गई हैं कि ऐसा है कि उनके पास जो भी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को छुपाना नहीं चाहती हैं और सब कुछ क्लियर बताना चाह रही हैं। और वो जिम्मेदारी को अब तक जो बिहार में 5 साल दी हैं वो अब इसको रोकना चाह रही हैं। क्या इस्तीफा वो वापस ले सकती हैं जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आ रही है? कोई संभावना दिख रही है? इस बार जिस तरीके का उनका मिजाज देखने को मिल रहा है, शायद नहीं लग रहा है कि इस बार वो रुकेंगी। हालांकि सारा कुछ निर्भर गृह मंत्रालय के पर है, लेकिन जिस तरीके से काम्या मिश्रा अपनी बातों को लेकर के अडिग हैं, अपने रेजिग्नेशन को लेकर के अडिग हैं, ये बड़ा सवाल है कि इस बार ये रुकती हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं, जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि इस बार वो बड़ी जिम्मेदारी के लिए जा रही हैं और शायद आईएएस के माफ कीजिएगा आईपीएस के पद पे रहते हुए वो काम नहीं कर पाएंगी जब वो एक बिजनेस वुमेन के तौर पे। इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी हम देंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी है अंकिता, हम चाहेंगे वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। आपने बताया करीब 60 लाख का शेयर वो डिक्लेयर कर रही हैं, लाखों के सोना चांदी। अब महिलाओं की तो पसंद है ज्वेलरी, तो वो स्वाभाविक सी बात है वो होगी ही, लेकिन सुनने में आया है कि उनके घर परिवार के पास अपना चॉपर भी है जिसका वो यूज करते रहते हैं। तो इतने पैसे वाले परिवार से हैं काम्या? देखिए, जिस तरीके से काम्या मिश्रा की बातें करें तो बचपन से टैलेंटेड रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बच्चों का वो अरमान होता है, कई ऐसे होते हैं जो दिल्ली और पटना में आकर के तैयारियां करते हैं लेकिन खाली हाथ निराशा लेकर के लौटते हैं। लेकिन काम्या ने उसे प्रूव भी किया है बाकायदा। अपने जो 5 साल की जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है उनका, वो देखने लायक है। आप देखिए कि लगातार शेल्टर होम प्रकरण से लेकर के चिराग पासवान की भी गिरफ्तारी उन्होंने ही की थी। उसके बाद जिस तरीके से जीतन सहनी के यानी कि मुकेश सहनी के पिताजी के जो हत्या होती है उसको उस गुत्थी को आसानी से सुलझा लिया। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको काम्या ने बड़ी आसानी से निभाया है। यही कारण है कि पुलिस मुख्यालय नहीं चाहते कि इसे अपने हाथ से जाने दे या फिर बिहार से बाहर जाने दे। आप लेकिन एक एकदम टिपिकल नारी वाली तरीके से जवाब दिया और संपत्ति से जुड़ा जो मामला था वो आपने छुपा दिया। हम चाहेंगे आप उस पर जानकारी दें, आपके पास अगर पुख्ता जानकारी है तो वो भी हमारे दर्शकों को बताएं, और सुनी सुनाई बातें हैं तो वो भी बताएं। लेकिन ये जानना जरूरी है, क्या एक आईपीएस ऑफिसर के पास अपना चॉपर है? देखिए, आप जिस तरीके से पूछ रहे हैं कि एक आईपीएस के पास चॉपर है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम पहले से बता रहे हैं कि बहुत बड़े घराने से है और इनके पिता का बिजनेस बहुत बड़ा है, लगभग 100 करोड़ से आंकड़ा पार है। तो ऐसे में चॉपर रखना कि बिजनेसमैन के लिए कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। और आईपीएस होते इन्होंने चॉपर नहीं रखा है, तो पिता की संपत्ति पे और इकलौती वारिस है, तो वास्तव है इस बात से कि इकलौती बेटी है तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए, एक और चुनौती, अगर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो उनके सामने ये होगा कि अब वो अपने ड्रीम को फॉलो करें, पिता के बिजनेस को संभालें या फिर पति का हाथ बटाएं, एक नॉर्मल कपल की तरह वो रहें और अपने पति के साथ यहाँ रहें। कैसे मैनेज करेंगे? क्या लगता है कोई चुनौती हो सकती है बड़ी? देखिए, जिंदगी है तो चुनौतियां बनी ही रहती है और खास करके कई सारे ऐसे आईएएस और आईपीएस से बातचीत होने के दौरान उन्हें बताते हैं कि कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हमेशा ये भी एक बड़ा जो चैलेंजेस होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं आईपीएस के ऊपर, तो ये भी समस्याएं होती है। लेकिन काम्या जिस तरीके से बिजनेस संभालने का जिम्मेदारी लेने की बात कही है तो वो देखना होगा कि बिजनेस किस तरीके से संभालती हैं। लेकिन अब सबकी नज़रें जो है काम्या मिश्रा के रेजिग्नेशन लेटर पे है और कब एक्सेप्ट होता है ये देखने वाली बात है। नॉर्मल कपल वाली बात वो तो चुनौती होगी। अगर पति भी आईपीएस ऑफिसर हैं, वो चाहेंगे कि अब उनकी वाइफ जॉब पे नहीं है तो वो एक नॉर्मल कपल की तरह साथ समय बिताएं, क्या लगता है?
देखिए, ऐसे भी दोनों साथ थे जब दरभंगा की एसपी काम्या मिश्रा थी और मुजफ्फरपुर में एसपी अवधेश दीक्षित हैं। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ रहते होंगे, थोड़ी बहुत डिस्टेंस वो इन लोगों को मैनेज ही करना होता है। समय मिलने पर अक्सर आप देखते होंगे कि आईएएस आईपीएस लोग तो वो तो मजबूरी थी ना, वो जॉब के कारण अलग रहना पड़ सकता था, लेकिन अब एक ही व्यक्ति जॉब में है, दूसरा फ्री है, तो या फिर उनके पति भी इतना बड़ा जब एम्पायर है, बिजनेस एम्पायर है, काम्या इकलौती बेटी है, तो अपने पति को भी ले जा सकती हैं साथ में। आप इस दोनों में फ्री किसे कहते हैं? एक बिजनेसमैन को फ्री बता रहे हैं या फिर एक आईपीएस को फ्री बता रहे हैं? अपने मन के करने वाले को फ्री बताएंगे ना। काम्या अपने मन की करना चाह रही है, अब उनके पति क्या चाह रही है तो समय बताएगा। जब तक पति की अनुमति नहीं होगी तब तक उन्होंने रेजिग्नेशन दिया नहीं होगा। और जिस तरीके से लगातार अवधेश दीक्षित जो मुजफ्फरपुर के एसपी हैं, अब कई सारे विजुअल्स उसके बाद भी आ रहे हैं जब काम्या मिश्रा ने रिजाइन दिया है, उसके बाद भी तो आप शायद देखेंगे कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई दबाव उन पर नहीं दिख रहा है कि वाइफ रिजाइन दे दी है तो कोई समस्याएं हो रही है। तो क्या लगता है उनके पति क्या चाहते होंगे और उनके पापा क्या चाहते होंगे? दोनों की चाहत को किस तरह से काम्या बैलेंस करेंगे? किस तरह की समस्या हो सकती है? बिजनेस संभालना उनकी पहली प्रायोरिटी होगी और सेकेंडरी जो पति हैं उन्हें भी संभालने की कोशिश, क्योंकि महिलाएं हैं, महिला का काम होता है कि घर और बाहर बिजनेस को भी संभालना और फिर हस्बैंड भी, कल को बच्चे होंगे उन्हें भी संभालना होगा। तो ये सारी जिम्मेदारी एक महिला आसानी से कर लेती है और काम्या जैसी तेज तर्रार आईपीएस इस काम को बहुत आसानी से निर्वहन कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता, इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को कुछ खास जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। और कुछ अगर जानकारी काम्या मिश्रा से जुड़ी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सवाल रखिए, उन सवालों का जवाब हम आपको देंगे। और चलते चलते एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि काम्या को बच्चों से बहुत प्यार है और बच्चों की शिक्षा को लेकर वो एक बड़ा अभियान शुरू करने वाली हैं। जो अनाथ हैं, जो लाचार और गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, उनकी शिक्षा को लेकर ऐसी जानकारी मिल रही है कि काम्या मिश्रा पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब उनका अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, तो बच्चों की शिक्षा को लेकर एक बड़ी पहल, एक बड़ा अभियान चलाने वाली हैं। इससे जुड़ी और जानकारी हम आपको देंगे और ऐसी ही ताज़ा तरीन जानकारी के लिए, ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी के लिए कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अंकिता।